नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञानोवा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं चाइना के द्वारा एक नेवल बेस बनाया जा रहा है जो हिडन तरीके से बनाया जा रहा है, मतलब बिना किसी को बताए हुए। तो अब ये कहाँ बनाया जा रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बनाया जा रहा है इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन के आसपास ही क्यों बनाया जा रहा है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चाइना अभी एक ऐसा देश बनते जा रहा है जो धीरे धीरे अपने जो मिलिट्री के जहाज़ है वो पूरा इंडियन ओशियन में फैला रहा है। मतलब फैला रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंडियन ओशियन के आसपास वाले जो भी कंट्री हो गया, चाहे फिर आइलैंड हो गया, वो सब पे क्या कर रहा है, अपना एक नेवल बेस बना रहा है, जो कि आने वाले दिनों में मे भी हो सकता है कि इंडिया को काउंटर करने के लिए हो, या फिर जो इंडियन ओशियन से ट्रेड जो होती है उसको प्रभावित करने के लिए हो। तो इससे जुड़ी जो खबर है वो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन ओशियन जो है वो भारत की इकोनॉमी की एक लाइफलाइन माना जाता है। अगर चाइना यहाँ पे बेस बना लेता है तो इमेजिन करो कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो अब ये रिपोर्ट कैसे बाहर आई है, तो रिसेंट ही सैटेलाइट की इमेज और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बताया है कि चाइना जो है वो इंडियन ओशियन में अपना एक परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मिलिट्री प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक बेस बनाया जा रहा है जो परमानेंट होगा और वो मिलिट्री के यूज के पर्पज़ से होगा, ना कि मतलब कोई ट्रेड वगैरह हो गया उसके पर्पज़ से बनाया जा रहा है। मतलब वहाँ पे मिलिट्री आके रहेंगे। अब ये लोकेशन कहाँ पे है, तो लोकेशन देखिए, लोकेशन का हम चर्चा करते हैं। तो लोकेशन का कंबोडिया हो गया, ये रहा कंबोडिया। फिर पाकिस्तान हो गया, ग्वादार पोर्ट जो बनाया जा रहा है पाकिस्तान में। और फिर इधर से जिबूती में हो गया, इधर से श्रीलंका में हम्बनटोटा हो गया, और कुछ अफ्रीका के जो पार्ट है जैसे तंजानिया हो गया। तो ये सब इसमें शामिल है। अब ये सिर्फ एक बेस नहीं है, ये एक तरह से देखा जाए तो चाइना का स्ट्रेटेजिक प्लान है, जिसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नाम देते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया को चारों तरफ से घेरना। जैसे कि देखिए ग्वादार पोर्ट हो गया जो पाकिस्तान में बनाया है, हम्बनटोटा जो श्रीलंका में 2017 में इसको 99 साल के लिए लीज पे ले लिया गया था। और कायोकोविया करके जो म्यांमार का एक आइलैंड है, म्यांमार में एक आइलैंड है, तो उस पे बसा हुआ ये है, वहीं पे बनाया जा रहा है इसको। और फिर जो भी कुछ पार्ट है ये साउथ अफ्रीका का। तो अब ये सब जो है एक तरह से चेन से जुड़ा हुआ, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हम लोग बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग मैप में रेड कलर से जो मतलब किया हुआ है, जो इस तरफ से देखिए, ये हो गया जिबूती हो गया, फिर यहाँ पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट हो गया, फिर यहाँ नीचे श्रीलंका हो गया। कुछ मालदीव में भी बहुत दिन से, मतलब जब से इंडिया का जो इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ है मालदीव में, अभी तो जाकर के फिर से शुरू हो गया है। तो बीच में जो ख़त्म हुई थी, जिसमें मोइजू जो आया था सत्ता में, उस समय पे चाइना फिर से मालदीव में घुसने का ट्राई किया था। और फिर म्यांमार में हो गया, इस तरह से फिर कंबोडिया वाला क्षेत्र जो हो गया। तो इस तरह से चारों ओर से इंडिया को घेरने का ट्राई किया जा रहा है। अब इंडिया भी क्या कर रहा है इसमें, तो इंडिया भी इसको जो है इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी मतलब नेकलेस ऑफ डायमंड करके एक चलाया हुआ है। अब नेकलेस ऑफ डायमंड इंडिया ऑफिशियली नहीं बोला है कि हम लोग नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो भी मतलब जो बोलते विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिया भी चाइना को काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहे हैं। मतलब चाइना के ऊपर में मंगोलिया वाला क्षेत्र हो गया, जैसे मैप में देख रहे हैं, चाइना के जस्ट ऊपर मंगोलिया है, तो वो वाला क्षेत्र हो गया। फिर साइड में ईरान हो गया, फिर जापान हो गया, इधर ईस्ट में जापान हो गया, और फिर इधर गल्फ़ कंट्री में ओमान हो गया, फिर नीचे में साउथ साइड में सिंगापुर हो गया जो हमारा अंडमान निकोबार के नज़दीक है। तो ये सब से मिला करके हम लोग, वियतनाम हो गया, ये सब से मिला के हम लोग क्या, इंडिया भी एक नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहा है, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया जा रहा है। तो अब जो है इंडियन नेवी अब तक इंडियन ओशियन के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते आई है। मतलब बोला जा सकता है कि एक किंग जो होता है, एक क्षेत्र का किंग जो होता है, उस टाइप से भारत का प्रभुत्व रहा है इंडियन ओशियन में। तो लेकिन चाइना के आने से इसका बैलेंस बिगड़ सकता है। अब क्या क्या बैलेंस बिगड़ सकता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि सर्विलांस बढ़ जाएगा, जो भी हमारा सर्विलांस मतलब चाइना का जो है, पहले तो इंटरफेयर होता नहीं था, बहुत कमी जो ट्रेड से रिलेटेड हुआ उसमें ही होता था, तब वो बढ़ जाएगा। अंडमान निकोबार हमारा कमांड सेंटर बना हुआ, जो हमारे तीनों आर्मी है उसका एक कमांड सेंटर बना हुआ है अंडमान निकोबार में, उस पर खतरा हो सकता है।
और हम ट्रेड रूट को इजीली ब्लॉक किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि चाइना अगर कल को ये जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो बना रहा है, तो उसमें अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है बनाने में, और तो कल को चाहे तो वो ट्रेड रूट को प्रभावित कर सकता है, चाहे तो रोक सकता है। तो अब फिर इस सब को देखते हुए भारत भी तो चुप बैठने वाला तो है नहीं। तो अब भारत क्या करेगा इसको काउंटर करने के लिए? तो जैसा कि मैंने बताया कि नेकलेस ऑफ डायमंड चलाया हुआ है, मंगोलिया में भी इंडिया मंगोलिया में अपना बेस बना रहा है, फिर ईरान में बना रहा है, पोर्ट बनाया है ईरान में, फिर जापान में है, और फिर अंडमान निकोबार में बहुत सारे नए एयर स्ट्रिप बनाए हैं, फिर नए नए रडार सिस्टम लगाए हैं जो उन्नत किस्म के हैं। फिर क्वाड पार्टनर के साथ भी नेवल ड्रिल लगातार हम लोग करते आ रहे हैं इंडियन ओशन 2017 से। अब तो जब क्वाड की, और फिर बहुत सारे मतलब नया जो सबमरीन है, जो पनडुब्बी जिसको कहते हैं, वो हो गया, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, जो हमारे नेवी के जो एयरक्राफ्ट होते मतलब जहाज होते हैं जिस पर से एयरक्राफ्ट ये फाइटर जेट जो है वो फ्लाई करते हैं डायरेक्टली, उसको एयर स्ट्रिप की जरूरत नहीं पड़ती। वो सब हम लोग प्लान बना रहे हैं। तो किसके द्वारा? प्रोजेक्ट 75 जो है उसके द्वारा हम लोग विकसित कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे सबमरीन हमारे पास आ भी गए, जैसे कलवरी क्लास की सबमरीन है। तो अब जब क्वाड की बात आती है, क्वाड पार्टनर्स, क्वाड के जो जितने भी मेंबर है उसके साथ जो नेवल ड्रिल किया जा रहा है, तो क्वाड के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, मतलब ये जो है जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड है इशू है उसके रिलेटेड मतलब चर्चाएं करेंगे आपस में। और इसमें 4 कंट्री है मेजरली, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हो गया, फिर जापान है और यूएसए है, अमेरिका। इसका जो शुरुआत करने वाला वो जापान है। कब किया था? 2007 में शिंजो आबे के द्वारा किया गया था, और इसका स्थापना 2007 में हुआ था। तो इसका और 2007 में स्थापना हो गया था, लेकिन ये कुछ दिन तक चला, उसके बाद फिर ये सस्ते वस्ते में चला गया था। दोबारा इसको रीएस्टेब्लिश किया गया था 2017 में, और 2017 से अभी तक लगातार लगभग चल रही है। और जब क्वाड की जब बात करते हैं तो 24% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन को होल्ड करता है, और 35% के आसपास वर्ल्ड जीडीपी को ये लोग रखता है। 18% ग्लोबल ट्रेड है क्वाड का। तो फिर अभी ये तो है कि क्वाड के थ्रू हम लोग नेवल ड्रिल कर ही रहे हैं। तो अब है कि अमेरिका का भी इसमें क्या रुख था? तो अमेरिका का रुख ये था कि अमेरिका ओपनली मतलब चाइना को धमका रहा है कि आप इंडियन ओशन से दूर रहो। क्यों? क्योंकि चाइना मतलब अमेरिका भी जान रहा है कि इंडियन ओशन अमेरिका के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है एक तरह से पावर गेम के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सारे ट्रेड इंडियन ओशन से होके ही जाते हैं। क्यों? अब जैसे कि बहुत सारे एक्सपर्ट है उसका भी मानना है कि इंडियन ओशियन जो है वो एक तरह से ट्रेड ऐसा है कि अगर उसको कोई ब्लॉक कर दिया तो पैरालाइज, अगर जैसे किसी को पैरालाइज मार देता है तो कैसे हो जाता है कि वो चल नहीं पा रहा है, उस टाइप से। उसी टाइप से ये है कि अगर ये ब्लॉक हो गया तो फिर चाहे यूरोप हो गया, फिर मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, सबके लिए एक तरह से खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेड रूट इधर ही से होके, ट्रेड जितना भी होते हैं वो इधर ही से होते हैं। जैसे सुएज कैनाल कनेक्टेड होती है, बाबे मंडल स्ट्रेट है, फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ये सब बहुत ही मेजर है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाले, ग्लोबल इन्फ्लुएंस रखने वाले जो रूट है माना जाता है। तो अब इसी पे चाइना चाहते हैं कि इस पे चाइना का कंट्रोल हो जाए। तो ये जो है ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं खतरा है, मतलब देखा जाए तो आसियान मेंबर जो है उसके लिए भी एक तरह से चिंता की बहुत बड़ी विषय है। तो अब हम जब बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ इंडिया और चाइना का ही है? इंडिया वर्सेस चाइना हो रहा है क्या? ये जो मतलब चाइना जो बेस बना रहा है वो सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए बेस, इंडिया ही कुछ सिर्फ काउंटर करने के लिए बेस बनाया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है। ये मेन जो मकसद है वो इंडो पैसिफिक रीजन पे कंट्रोल करने का है कि किसका प्रभुत्व रहेगा इंडो पैसिफिक रीजन में, कौन इस पे डोमिनेट करेगा। तो अब तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके मतलब ये स्ट्रेटजिक में इंडिया ने क्या क्या कदम उठाया। तो इंडिया है कि इंडिया ने भी बहुत सारे जो बेस है वो अपना बनाया, बहुत सारे जो सबमरीन है उसको विकसित करने का प्लान किया है प्रोजेक्ट 75 के तहत। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या चाइना ये सब फ्यूचर वार के लिए कर रहा है? क्या ये चाइना फ्यूचर वार के लिए कर रहा है या सिर्फ एक डोमिनेंस दिखाने के लिए कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में? तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ये एक तरह से ट्रेड वार हो सकता है या फिर फ्यूचर में
होने वाले युद्ध के लिए या फिर वार के लिए जो चाइना है वो उसको ध्यान में रख कर के ये जो भी नेवल बेस है उसको बनाया जा रहा है। तो आप और फिर तो आपको क्या लगता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर जब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना की, तो कौन ज़्यादा मतलब जो नेवी के क्षेत्र में है वो किसके पास क्या है, तो ग्लोबल रैंकिंग जब देखते हैं तो इंडिया चौथे नंबर पे आता है और चाइना दूसरे नंबर पे आते हैं। नेवल पर्सनल के बात करें तो लगभग भारत के पास 1.5 लाख के आसपास है और जो चाइना के पास है लगभग 4 लाख के अप्रोक्स है। तो इसमें देखा जाए तो मतलब बहुत सारे क्षेत्र में चाइना हमसे बहुत आगे है, लेकिन अभी उसको काउंटर करने के लिए हमने भी अपना बहुत सारे प्लान मतलब बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उसको इनिशिएटिव में लाया है। जैसे एयरक्राफ्ट हो गया तो चाइना के पास 2 है, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया और चाइना के पास 3 है और इंडिया के पास 2 है। हेलीकॉप्टर कैरियर इंडिया के पास 1 भी नहीं है, चाइना के पास 4 है। तो इस टाइप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम चाइना से पीछे तो है, लेकिन उसके एवज में हम लोग ने अब जा कर के बहुत सारे जो नेवी के लिए हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च किया है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।